भारत में अगर हिंदुत्व की बात नहीं होगी तो शहाबुद्दीन अमर रहे, इसकी बात। तो का मतलब ये होता है, अगर मान लिया कि भारत की जितनी जनता है या बिहार की जितनी जनता है उसको रोजगार मिल जाए, महंगाई कम जाए, हिंदू उसमें तो हिंदू का भी महंगाई कमेगा, हिंदू का भी बेरोजगारी कमेगा, तो ये हिंदुत्व। शहाबुद्दीन का कैरेक्टर क्या था? शहाबुद्दीन हमारा आइडियल है। अपराधी थे। शहाबुद्दीन रजिस्टर्ड अपराधी। लालू यादव पार्टी से निकाले थे, उनकी वाइफ चुनाव लड़ी निर्दलीय, उनको सपोर्ट करने वाले के मंच पर जंगल राज के पोस्टर बॉय शहाबुद्दीन के समर्थन में नारा लगता है, तेजस्वी यादव नारा लगाते हैं शहाबुद्दीन। बौद्ध समाज और ब्राह्मण समाज वहाँ पे 90% सपोर्ट किया था शहाबुद्दीन को। तो आप ये कहना कि उसको राजद से प्रॉब्लम है, और राजद से भी नहीं, यादव से। यादव बिहार के नलायक है, खलनायक है कर रहे हैं, लेकिन खुल के बोल रहे हैं। उनको सपोर्ट करने वाले थे राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, सिवान SC/ST समाज से दिक्कत है। भारत को SC/ST OBC में हम मानवे नहीं करते हैं भाई। संपूर्ण जनता भारत प्रधानमंत्री है। मैं चाहता हूँ नित्यानंद राय CM बने। हाँ, 16 दिन में 53 हत्याएं हो। क्या राय है? बहमेश्वर मुखिया ने किसानों की लड़ाई लड़ा। बहमेश्वर मुखिया अपने समाज की हीरो। दोस्तों, मैं हूं शनि संतोष यादव, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, चुनावी साल है। चुनावी साल में देखिए सरगर्मी बहुत तेज है। लोग इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन में किसी भी एक पार्टी को जिताना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं। पिताजी हैं, इधर भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं। हमारा काम है पत्रकारिता करना, प्लस पक्ष जो बोलेगा उसके विपक्ष में हमारा काम रहेगा सवाल करना। क्या नाम है, एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बता दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर महावीर यादव, घर चेरकी, थाना सिरघाटी, जिला गया, और ऐसे हम राम लखन सिंह यादव कॉलेज जहानाबाद में हम भूगोल विभाग में प्राध्यापक हैं। देखिए बिहार में सरगर्मी तेज होने वाली है। 2025 का चुनाव है, काफ़ी नज़दीक आने वाला है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो ऐसी है जिसको सत्ता में आनी चाहिए? ऐसे हम राष्ट्रीय जनता दल के मैं समर्थक हूं, और महागठबंधन के मैं पूरी तरह से मैं मदद करता हूं, और महागठबंधन ही आने वाला समय में चुनाव जीत सकता है और जीतेगा, इसका पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से बिहार में अभी हत्या, लूट, डकैती, मर्डर जो हो रहा है, या और नीतीश कुमार जो बिहार के सूबा के जो है से मुख्यमंत्री हैं, वे पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। उनकी अब एक बस नहीं चल रहा है। अपना जो उनके पार्टी का जो बागडोर है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हैं, लेकिन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा को बना दिए हैं, जिसके चलते उनके पार्टी के बीच में असंतोष की भावना बहुत उभर करके सामने आ रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कमान पार्टी पर नहीं है। दूसरी और अब ये भी कह रहे हैं कि बिहार में अभी जंगल राज का आहट है, वह दिन बलात्कार, लूट, मर्डर ये सब हो रहा है। लोग जो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसी पार्टी को कहते हैं कि ये सब काम RJD का है। RJD के लोग इस तरह के काम करते हैं। 1990 से 2005 के बीच जब समय रहा तो ये काम ज़्यादातर RJD करती है। यह बात तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन जब 90 से 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल के जब सरकार थी तो उस समय आप इसका मतलब करा रहे थे, विपक्ष के लोग उसकी हत्या करवा रहे थे और लूटपाट करवा रहे थे। उस समय तो विपक्ष में भाजपा और जदयू ही थे, समता पार्टी के लोग थे, चाहे कांग्रेस। कहते हैं कि आपके जो नेता हैं, आप कह रहे हैं कि हम RJD के समर्थक लोग हैं। ये कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जो लालू यादव हैं यानी CM आवास से डीलिंग होता था, कहाँ पे किसका मर्डर करना है, कहाँ से किसकी लूट करना है, कहाँ से किसकी फिरैती लेके हत्या करना है, तो ये सब काम लालू यादव कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? उन्हीं के जो काफ़ी नज़दीकी हैं, उनके साले जी। ये सारी बातें जो है यह सब जो है से विपक्षी पार्टियों के द्वारा उड़ाया गया जो है से प्रोपगेंडा है, अफवाह है, और सारी बात झूठ है। आज जो भी हत्याएं हो रही है क्या वह सरकार के द्वारा हो रहा है? नहीं, इन पर जो प्रशासनिक जो लगाम है नीतीश कुमार के बहुत कमज़ोर हो चुका है। अभी 16 दिन में 53 हत्याएं हो चुकी है। या पटना जो राजधानी है, उस राजधानी में अशोक खेमका का जो मर्डर हुआ है उसके 200 मीटर की दूरी पर थाना है, 300 मीटर की दूरी पर SSP के आवास है, 400 मीटर की दूरी पर जो है से DM आवास है, और मुख्यमंत्री का वहीं पर आवास है, पॉस एरिया है। कैसे वो हत्यारा जो है से वहाँ पर मर्डर कर करके इनके दरवाजा से फरार हो जाता है। यानी आप चाहते हैं कि RJD की सरकार है। तमाम मुद्दों से देखने के पता चल रहा है कि नीतीश कुमार का सरकार अब नहीं रहना चाहिए। चलिए, और जो लोग हैं इनके छोटे लाल हैं, सोनू यादव नाम है इनका, इनके विचारधाराओं से भी आप
कितना सहमत होंगे इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक ही परिवार में अलग अलग मतभेद नहीं, अलग अलग विचार हो सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप किन की सरकार चाहते हैं? देखिए, बिहार में भाई गरीब जनता बहुत खुश है। 1100 रुपये वृद्धा पेंशन मिल रहा है। कह रहे हैं तेजस्वी यादव टेंशन में पेंशन बढ़ा दिया नीतीश कुमार। मैं बता रहा हूँ, ये सम्मान निधि जो योजना जो किसान का जो है 6,000 सालाना जो नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है, इससे जो किसानों को जो सहयोग मिला है, जो सपोर्ट मिला है, आपका जो है इंदिरा आवास योजना सबको मिल रहा है, घर घर सिलेंडर बट गया। 7 निश्चय योजना के तहत घर घर जो है नाला से जो नल से जो पानी पी रहा है, गरीब जनता के घर घर जो है सरकार का सारा योजना चला गया है। जनता खुश है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए की सरकार जो है 2025 में फिर से रिपीट होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से हटा दिया जाएगा, एनडीए की सरकार नहीं, अब बीजेपी की सरकार अगर सत्ता में आएगी भी, तो क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं भाई भाजपा के नेतृत्व में सीएम बनना चाहिए। नीतीश कुमार को नहीं चाहते? नहीं, नीतीश कुमार और लालू जी दोनों एक ही मतलब एक ही चट्टे बट्टे। 94 तक लालू जी नीतीश जी साथ थे, तो दोनों समाजवादी नेता। आपसे इसे क्या दिक्कत है आपको इससे? और दिक्कत नहीं है, दोनों भाई हैं भाई, दोनों भाई हैं और दोनों के अंदर से गठबंधन है। और हम चाहते हैं कि राष्ट्रवादी व्यक्ति सीएम होना चाहिए। कैसा राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी का मतलब समझा। जो राष्ट्र को लेकर चले, मोदी जी जैसा, जो भारतीय संस्कृति को लेकर चले। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है, मैं चाहता हूँ नित्यानंद राय सीएम बने, हाँ गिरिराज से सीएम बने। भारत में अगर हिंदुत्व की बात नहीं होगी तो शहाबुद्दीन अमर रहे, इसकी बात होगी क्या? अराजक के मंच पर जंगल राज के पोस्टर बॉय शहाबुद्दीन के समर्थन में नारा लगता है, तेजस्वी यादव नारा लगाते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। शहाबुद्दीन का कैरेक्टर क्या था? शहाबुद्दीन हमारा आइडियल है। अपराधी थे, शहाबुद्दीन रजिस्टर्ड अपराधी था और शहाबुद्दीन जो है बिहार के नलायक है, खलनायक है। ब्रह्मेश्वर मुखिया पर क्या राय है? ब्रह्मेश्वर मुखिया ने किसानों की लड़ाई लड़ा। ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने समाज के हीरो थे। उनका जो आप उसको कैसा नेता मानते? उनका जो रास्ता था वो गलत था, रास्ता गलत था, रास्ता गलत था। चलिए, इनके ही भाई हैं, तमाम मुद्दे पर इनके जवाब लेंगे। चाचा जी दे दिए हैं जवाब, अब फिर से हम दोबारा आएंगे। क्या कहते हैं आप, अपने भाई छोटे भाई से संतुष्ट हैं? कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रवादी सरकार चाहिए और हिंदुत्व वाला सरकार चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता है कि आप हिंदुत्व के आड़ में किसी खास वर्ग का विकास करें। हिंदुत्व का मतलब ये होता है, अगर मान लिया कि भारत की जितनी जनता है या बिहार की जितनी जनता है उसको रोज़गार मिल जाए, महंगाई कम जाए। हिंदू उसमें तो हिंदू का भी महंगाई कमेगा, हिंदू का भी बेरोजगारी कमेगा, तो ये हिंदुत्व नहीं है। अब इनसे हम ले लेंगे बाइट। अच्छा, एक बात और, ये शहाबुद्दीन के बारे में बोल रहे हैं मेरे छोटे भाई। शहाबुद्दीन को लालू यादव पार्टी से निकाले थे, उनकी वाइफ चुनाव लड़ी निर्दलीय। उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? वही लोग थे जो भाजपा को वोट देते हैं, वही लोग थे। यानी आप कह रहे हैं, हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन खुल के बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट करने वाले थे राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग सिवान में। वही लोग भाजपा को जो वोट करते हैं, उनके लिए जब शहाबुद्दीन लालू की पार्टी में थे तो आतंकवादी थे, गुंडा थे, जो भी थे। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो फिर आप क्यों उनको सपोर्ट किया, क्यों वोट मांगे? नहीं, पूरा राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज वहाँ पे 90% सपोर्ट किया था शहाबुद्दीन को। तो आप ये कहना कि उसको राजद से प्रॉब्लम है, और राजद से भी नहीं, यादव से। यादव तो खैर एक मुखौटा हो गया, आगे ओबीसी बाकी दलित पिछड़ा के लड़ाई लड़ने वाला, इसलिए यादव बदनाम हो गया। उसको पूरा ओबीसी और SC ST समाज से दिक्कत है। लेकिन क्या है कि यादव खुल के थोड़ा सा। आपके भाई साहब क्यों संतुष्ट है? वो तो चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रवादी आए, तो राष्ट्रवादी आप नहीं चाहते? आप राष्ट्रवादी नहीं है क्या? देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब देश के हित के काम के लिए, देश का विकास होता है। आज ये जो बोल रहे हैं भाई साहब कि 6,000 किसान को मिलता है, खाद का दाम बढ़ा करके उसी में से घुमा फिरा करके आपको 6,000 मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि 6,000 पैसा मिल रहा है। मतलब इधर से पैसा खींच के उधर ही से आपको दे रहा है। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भारत को SC ST OBC में हम मानवे नहीं करते हैं भाई। संपूर्ण जनता भारतीय है और हमारा जो नारा है, हमारा जो लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर नल जल योजना सरकार लाई है तो वो हिंदू समाज को भी पानी दे रहा है। अच्छा, मुस्लिम समाज को ही पानी दे रहा है। सड़क बन रहा है तो मुस्लिम समाज, हिंदू मुसलमान कौन करता है?
हैं? हिंदू मुसलमान कौन करता है? कौन करता है? आप कॉमनल एक्ट जाके कोर्ट में जाके देखिए कि कौन करता कॉमनल एक्ट से पीड़ित कौन लोग हैं। कौन लोग हैं? आप देखिएगा ना, आप बताइए ना। लोग करते हैं, कौन पार्टी बीजेपी के वाले लोग करते हैं। कॉमनल एक्ट से पीड़ित है, कौन पार्टी के लोग SC ST एक्ट से ज्यादा पीड़ित है, उसका जो है आप डाटा देख